अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि सुबह सुबह मैंने सोचा मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। आज है संडे और संडे वाले दिन जो है सैटरडे या संडे को जो है मैं मशीन लगाती हूँ, लेकिन कल जो था मैं बाज़ार से ली गई थी और फिर मैं इस वजह से मैं मशीन भी नहीं लगा सकी। दिन में मेरा मूड नहीं था और सेकंड टाइम मैं बाज़ार से ले गई। और मंडे क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर हमें कपड़े धोने ही होते हैं हर हाल में, क्योंकि अगर हम मशीन नहीं लगाएंगे तो फिर यूनिफॉर्म हाथ से धोने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि मशीन लगा ली जाए तो बाकी सारा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी मशीन लगाने और बच्चे मेरे सो रहे थे। सैटरडे और संडे का जो दिन होता है ना, इन 2 दिनों में मैं बच्चों को नहीं उठाती। इन 2 दिनों में बच्चों को फुल आज़ादी होती है, वो जब तक मर्ज़ी सोएं। बाकी रूटीन वाइज तो फिर चलता ही है। और एक मेरे बच्चों के साथ ये भी है कि जिस दिन सैटरडे नाइट होती है ना, तो बच्चे देर तक जागते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, और फिर उस हिसाब से जब देर तक जागेंगे तो वो फिर सुबह उठेंगे भी देर में ही। और आज जो था ना, मेरा इरादा ये भी था कि मैंने ना आज अपनी सिस्टर की तरफ जाना था। मैंने कहा चलो अच्छा सुबह सुबह जो है वो कपड़े अपने वॉश कर लूँगी और जो है ना उसके बाद रेडी होके तो हम पहले अम्मी की तरफ जाएंगे और फिर अपनी सिस्टर की तरफ जाएंगे। और मुझे जो सूट पहन के जाना था ना, वो मैंने स्टिच करके रख दिया हुआ था, तो मशीन लगाई हुई थी और साथ साथ मैं घर की सफाई वगैरह दूसरे काम भी कर रही थी। तो मैंने देखा कि मेरा जो दुपट्टा है ना, वो उसको तो मैंने पीको करवाई नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो उसको मैंने क्या किया, हाथ के साथ ही मैंने कहा मशीन के ऊपर रख के तो इसकी किनारे जो है ना इनको सिलाइयाँ लगा देती, क्योंकि इस तरह से फिर धागे निकलने थे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी और पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए और फिर दुपट्टे को फटाफट से ना सिलाई लगा दी, क्योंकि लाइट का भी कुछ पता नहीं होता कि लाइट कब चली जाए। वैसे तो हमेशा मैं जो है वो कपड़े वगैरह अपने प्रेस करके रखती हूँ, 2-3 सूट तो लाजमी प्रेस करके रखती हूँ। लेकिन जब अलमारी में नज़र मारी तो जो मुझे सूट पहन के जाना था ना, वो प्रेस नहीं किया हुआ था और बाकी दूसरे जो थे वो प्रेस थे। तो फिर बस ये काम ख़त्म किया है, अभी होने ही वाला था, तकरीबन कंप्लीट हो गया था। तो नीचे से इब्राहिम की आवाज़ें आना शुरू हो गई और ये यहाँ पे उठ गया था और इसका काम होता है, इसने उठते ही मुझे आवाज़ें लगाना स्टार्ट हो जाना होता है कि मामा आप किधर हैं। तो मैंने बस इसकी आवाज़ सुनी और जल्दी से मैंने दुपट्टे को प्रेस किया और मैं यहाँ पे आ गई ऊपर। तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा इब्राहिम आप ना सो जाओ ज़रा थोड़ा, क्योंकि ये भी रात को लेट ही सोया था सबके साथ। तो मैंने कहा आप सो जाओ, तो क्योंकि ये अगर सो रहा होगा ना तो फिर मैं अपना काम बहुत आसानी के साथ कर लेती हूँ। और जब ये उठ जाता है तो फिर इसका ये होता है कि ये जो है ना बीच में तंग करता है, और इसका ज़्यादातर ये भी होता है कि मामा मेरे साथ बैठे मेरे साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ता वाश्ता तो इसने बिल्कुल सुबह सुबह करना ही नहीं होता। तो खैर ये फिर यहाँ पे उठा, इसके साथ मैंने कुछ थोड़ी सी गपशप की, बातें की इसके साथ। तो फिर मैंने जो था ना अपने बच्चे दूसरे जो थे वो भी ईमान और मानो सो रही थी दोनों ही। तो मैंने फिर इब्राहिम को बोला कि चलो आ जाओ बाहर। और यहाँ पे तकरीबन ना मेरे कपड़े जब सारे ही वॉश हो गए थे ना, मेरा हमेशा ये होता है कि मैं सब कपड़ों को पहले अच्छी तरह मतलब सबको वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने कपड़ों को नितारती हूँ। सारे कपड़े मैंने नितार लिए थे और फिर मैं छत के ऊपर आ गई। कपड़े जो थे मैंने डाल दिए। इब्राहिम को मैंने कार्टून वगैरह लगा के बिठा दिया था। मैंने कहा चलो आप जो है ना बैठ के कार्टून देखो, थोड़ा सा बच्चे ज़रा ध्यान में लग जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए काम करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तो है भी बस इस तरह का मूड ही कि अगर इसका दिल करे तो ये बैठा रहता है, वरना इसने मेरे पीछे पीछे गर्मी नहीं देखनी होती और बस आ जाता है। तो सब कपड़े मैंने यहाँ पे वॉश किए और छत के ऊपर पहले सबको ही ले आई थी। कपड़े जो हैं वो उनको मैं तार के ऊपर डाल देती हूँ। छत तार के ऊपर जो है ना कपड़े वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, इनको दोनों तरफ से धूप लगती है अच्छी तरह से। तो तार मैंने छत के ऊपर ना सिर्फ एक ही बांधी हुई है, ज़्यादा तारें नहीं हैं, सिर्फ एक तार है। बाकी सब कपड़ों को मैं दीवारों के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि जो दीवारों के ऊपर कपड़े डालते हैं ना
उन कपड़ों को ना फिर क्या होता है कि ईंटें ऊपर रखना पड़ती है, वरना अगर बाहर गिर जाएं और फिर वो गंदे हो जाते हैं और सारी हमारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है। इब्राहिम के जितने कपड़े होते हैं ना, सब के सब कपड़ों को मैं क्या करती हूँ, चारपाई के ऊपर डाल देती हूँ या मेरी छत के ऊपर जो सीढ़ी पड़ी है उसके ऊपर डाल देती हूँ। छोटे कपड़े जो हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो धूप यहाँ पे आज ना अच्छी खासी लगी हुई थी, बस ये सूख जाएंगे तो अब मैंने नीचे छत के ऊपर आने से पहले मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। मैंने कहा मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग ना उठ जाओ, क्योंकि फिर बच्चों ने तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लगाना था और हमने नाश्ता भी बस जो है ना वो अम्मी की तरफ ही जाके करना था। अच्छा, वैसे ये मैंने देखा है कि अगर सुबह सुबह कपड़े धुल जाए ना तो पूरा दिन फिर बड़ा सुकून का गुजरता है, और अगर बीच में लाइट चली जाए और कपड़े धोने वाले रह जाए ना तो वो सुबह का पड़ा हुआ काम रात तक ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पे ये देखे छत भर दी है कपड़े धो धो के, सब कपड़े धुल चुके हैं और धूप अच्छी खासी लगी हुई, बारिश के कोई चांस तो नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे आ गए मेरे पौधे बड़े प्यारे से खूबसूरत से, और बड़े ये खूबसूरत लगते हैं, फूल निकले हुए और बड़े अच्छे लग रहे हैं। इनको देख के ना दिल को मतलब एक सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ पौधे यहाँ पे गर्मी की वजह से ना ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई भी इनके ऊपर शेड वगैरह नहीं डाला हुआ। हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे और अम्मी की तरफ जा रहे हैं, मैं और इब्राहिम हैं। तो इब्राहिम यहाँ पे ना बस आगे आगे चल रहा था, तो मैं इसको बोल रही थी इब्राहिम मेरे साथ चलें। तो अभी इतनी ज़्यादा धूप मतलब निकल आई थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो गर्मी खैर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हम चले जाते हैं, क्योंकि अम्मी का घर मेरे घर से तकरीबन 10 से 15 मिनट का पैदल रास्ता होगा। संडे वाले दिन हमारा अक्सर नाश्ता जो है वो अम्मी की तरफ ही होता है, सब बच्चों के साथ ना। अम्मी मुझे एक दिन पहले बोल देती हैं कि आपने ना आके नाश्ता करना है इधर हमारे घर में। तो ये हम चले गए थे और अम्मी मुझसे पूछ रही थी आने से पहले, फ़ोन अम्मी ने किया कि आप आई क्यों नहीं अभी तक। मैंने कहा अम्मी मैंने मशीन लगाई हुई है तो कपड़े धो के तो मैं फिर आती हूँ। तो अम्मी मुझे पूछ रही थी कि क्या करोगे नाश्ता, और मुझे ना वैसे बड़े पसंद है ये नान, इनको घी लगा के अच्छा सा इनका कलर रेड सा निकाल के, और चाय के साथ नान मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से नान और चाय खाते हैं। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि नान और चने ना मंगवा लेंगे, वो खा लेना। तो मैंने कहा नहीं, आप सिर्फ चाय बनाएं इसके साथ, क्योंकि मुझे तो नान और चाय का बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये बस खाते ज़रा हम लोग कभी कभार है, क्योंकि जो है ना वो फिर ज़्यादा नान खाना अच्छा नहीं है वो मतलब। लेकिन चाय के साथ जो मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मैं डेली भी मतलब अगर मैं खाऊं ना तो मैं ये किस तरह का नाश्ता है नान और चाय वाला मेरे लिए, कि मुझे अगर मेरे बच्चों को डेली भी ये मिले ना तो हम तो बहुत शौक़ से खाएंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादा बाहर की रोटी या नान वगैरह को जो है इतना वो नहीं इस्तेमाल करते। हमारे घर में ज़्यादातर जो है ना वो घर में ही खाना बनाया जाता है, चाहे वो रोटियां हो चाहे नान हो, चाहे अभी जैसे कितनी गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में भी, तो मैं ज़्यादातर जो है ना घर में ही बनाती हूँ रोटी। हाँ, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती हैं, या फिर तो या तो मैं चावल बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं फिर तंदूर से रोटियां मंगवा लेती हूँ। तो ये नान और चाय का फेवरेट नाश्ता है हमारा। तो बस यहाँ पे फिर नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर हम लोग 1-2 घंटे के बाद निकल गए थे अपनी सिस्टर की तरफ, हमें जाना था आज। तो बच्चों को ये था कि हमें कहीं घुमाने के लिए लेके चले, तो मैं कह रही थी कि कहाँ पे लेके जाऊँ कहाँ पे। तो फिर अम्मी को मैंने बोला कि आप भी हमारे साथ चलें, और फिर मेरी अम्मी अब्बू और मैं बच्चों को लेके अपनी बहन की तरफ चले गए, और फिर वहाँ पे माशाल्लाह से सब ने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, जब हम अपनी बहन की तरफ जाते हैं ना, या मेरी बहन हमारी तरफ आ जाए, तो फिर जाहिर सी बात है खाना वगैरह भी बनता है, सारे गप्पे शप्पे भी होती हैं, सारे काम, तो हम फिर सब जो है ना वो किचन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर सिस्टर ने खाना बनाना शुरू किया था, तो अम्मी यहाँ पे जो था ना वो यहाँ पे सूजी भून रही थी, और सिस्टर उधर जो है वो उस साइड पे खाना बना रही हैं। तो हम फिर मिलजुल के जो है इस तरह से खाना बना लेते हैं। इसी तरह से जब मेरी बहनें आती हैं मेरे घर में, मेरी सिस्टर, तो वो भी फिर हमारा इसी तरह से होता है कि हम मिलजुल के जो है वो खाना बना लेते हैं। और हालांकि यहाँ पे किचन में आपको 2 यहाँ पे चूल्हे नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी सिस्टर का और उसकी देवरानी का जो है कंबाइन है किचन, तो दोनों शेयर करती हैं इस किचन को। एक साइड पे उसने अपना उसकी देवरानी का चूल्हा पड़ा हुआ है, और वो जो अगली वाली साइड पे चूल्हा है वो
मेरी सिस्टर का है। तो जॉइंट फैमिली में इसी तरह से होता है कि मैनेज करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे बस खाना रेडी हो गया था, मिलजुल के सब ने खाना बनाया। और सलाद जो था वो मेरी बेटी मानो ने काट लिया था। तो यहाँ पे खाना मेरी सिस्टर फिर जो था वो रायता वगैरह बना रही थी। तो बहुत मज़ा आता है जब सब मिलके बैठते हैं ना। तो ये मौके जो हैं वो अब जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ये मौके हमें जो हैं वो कम से कम ही मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यही होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनकी स्कूल से छुट्टी ना हो। और फिर जो छुट्टी वाला दिन होता है वो फिर उस दिन पे बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी जाना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मेरी बहन मेरे घर में आ जाए या मैं अपनी बहन के घर में चली जाऊँ। ज़ाहिर सी बात है, दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं, देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदें, तो सबके साथ जो है वो फिर चलना पड़ता है। तो ये है कि फिर इसी तरह से बहुत वो कम टाइम मिलता है, कभी 2-3 महीने के बाद जो है सब बहन भाइयों के मिलजुल के बैठने का ना। तो इसी तरह से कभी हम अपने हस्बैंड के बहन भाइयों के साथ मिलजुल के बैठ जाते हैं, कभी अपने। तो बारी बारी ये होता है सबका ना। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम को भूख लग रही थी, और इब्राहिम जो है ना वो हालांकि घर में खीरा वगैरह बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन जब सब कोई चीज़ खा रहे हो ना तो फिर बच्चा भी जो है वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है खाने की। तो यहाँ पे जो था वो फिर क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग भी गए हुए थे और मेरी सिस्टर भी थी। वो लोग तो खैर लेट नाश्ता करते हैं, उठते भी वही हमारी तरह संडे में लेट ही हैं। तो उसने भी फिर यहाँ पे नान मंगवा लिए थे, साथ में उसने कोरमा बनाया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कोरमा बनाया था। अच्छा, जब मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी ना, तो वो उसका क्या था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको खाना नहीं बनाना आता था, बस थोड़ा बहुत कुछ बना लेती थी। तो अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बना लेती है वो। तो मेरे अब्बू बहुत तारीफ़ उसकी माशाल्लाह से कर रहे थे कि आपने ना बहुत अच्छा कोरमा बनाया है। तो मेरी अम्मी वही कह रही थी कि जब सर पे बढ़ती है ना तो फिर सब कुछ आ जाता है करना। तो मेरी अम्मी की भी कुछ आदत इस तरह की थी ना कि उन्होंने हमें कभी भी कुछ इतना वो नहीं बोला था कि आप लोग ये काम कर लो, ये वो कर लो, खाना बना लो। तो जैसे हमने मतलब अपनी मर्ज़ी से कर लिया, हमारे ऊपर ये नहीं होता था कि ये काम ज़रूर करना है और ये इस तरह से। तो लेकिन ये है कि फिर जब हमें अपने अपने घरों में जाके करना पड़ा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने किया, सीखा। क्योंकि कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। मेरी सिस्टर की जो दादी सास थी ना, वो अल्लाह बख्शे उनको, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी माशाल्लाह से। और मेरी सिस्टर ने ये खाना बनाना अपनी दादी सास से ही सीखा है, क्योंकि उसकी अपनी सास तो उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने बहुत दिल से मेरी सिस्टर को खाना बनाना सिखाया। और फिर मेरी सिस्टर ने जो था ना खाना बनाना सीखा भी, तो अब माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हो गई है, बहुत अच्छा खाना बना लेती है। तो बस जो है ना लड़कियों को ससुराल में भी जाके ज़रूर से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज अपने बड़ों की खिदमत करेंगे ना, तो यकीनन हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे। ये जो किताब आज हम लिख रहे हैं ना, वो हमारे बच्चे कल को हमें पढ़ के सुनाएंगे। तो इस किताब में कुछ भी उल्टा सीधा प्लीज़ मत लिखें। अगर हमने कुछ भी गलती की तो वो हमारे सामने ज़रूर आएगी, हमें उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और ये जो सब मामलात हैं ना, ये हम खुद से तो जो करते हैं, हमारी माओं का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, जो कि हमें ये चीज़ें सिखाती हैं। क्योंकि आजकल जो हम माहौल देखते हैं ना, उसमें ये है कि जो बेटियां हर चीज़ जो है ना A to Z हर बात अपनी माओं से पूछ के कर रही होती हैं, उनको हर बात बता रही होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि उसमें उन लड़कियों की इतनी गलती नहीं होती। जब हमारी बेटियां अपने अपने घरों में चली जाती हैं ना, तो हमें उनको स्पेस देना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें उनकी A to Z हर बात का पता हो कि आज उन्होंने क्या पकाया और आज क्या खाया। हम लोग भी अपनी अम्मी से बात करते हैं, हम माशाल्लाह से 3 सिस्टर हैं, हम लोग भी अपनी अम्मी से बात करते हैं, डेली बात करते हैं। लेकिन ना हमारी अम्मी ने हमें कभी इतना कुरेदा इन चीज़ों में, और ना जो है ना हम भी इतनी तफसील में कभी जाते हैं। तो ये जो घर है ना, ये इसी तरह से बसते हैं। अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, एहतराम करेंगे, तो घर तब बसेंगे। तो पता नहीं बस क्यों मैंने व्लॉग में इस तरह की बातें कर दी हैं।
सिस्टर के घर में गई हूँ तो वो थोड़ा सा व्लॉग बनाया तो वो मुझे ना कुछ ये इस तरह की चीज़ें याद आ गई। तो बहरहाल एहतराम दें रिश्तों को, हर सब रिश्तों को। ये सिर्फ एहतराम हमारे अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए नहीं, ये सब के लिए होना चाहिए। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और यहाँ पे हम घर वापस आ रहे हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।